बॉन्ड की हुकूमती शर्त खत्म। नवाज शरीफ गैर मशरूत तौर पर बैरून मुल्क उड़ान भर सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का साबिक वज़ीर-ए-आज़म का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म। अदालत ने मियां बरादरान के बयान हल्फी पर 4 हफ्ते के लिए बाहर जाने की इजाजत दे दी। फैसले के मुताबिक 4 हफ्तों में तबीयत ठीक नहीं होती तो क़याम में तौसील हो सकती है। शर्त को नामंजूर किया है और उसके बगैर मियां नवाज शरीफ को फिलफौर बाहर इलाज की गर्ज से इजाज़त दे दी है। आज पूरी कौम की दुआएं रंग लाई हैं। मियां नवाज शरीफ का जो इलाज जो कि फौरी होना चाहिए, अब जो ताख़ीर थी अदालत आलिया के फैसले से वो ख़त्म हो गई। शहबाज शरीफ पूरी कौम के शुक्रगुजार, कहते हैं कौम की दुआएं रंग लाई। फैसला नवाज शरीफ के हक में आया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत ने बॉन्ड देने की हुकूमती शर्त मुस्तरद कर दी। हुकूमत की जानिब से पैदा की गई आखिरी रुकावट भी खत्म हो गई। हुकूमत का अदालती फैसले के खिलाफ अपील न करने का फैसला। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म की नेक नियति को मुख्तलिफ अल्फाज से नवाजा गया। नवाज शरीफ का इंसानी और कानूनी मसला है, सियासी न बनाया जाए। अटॉर्नी जनरल अहमद मंसूर ने बताया, नवाज शरीफ की सजा और जुर्माने का फैसला बरकरार है। हुकूमत की भी बेहतरी है और नवाज शरीफ साहब की भी बेहतरी है। कोई नवाज शरीफ को ये नहीं कहेगा कि डील करके जा रहे हैं, कोई हुकूमत को नहीं कहेगा कि ढील दी है या डील की है। कोर्ट ने ये फैसला दिया है। जैसी ये सूरत हाल बनाई है, इससे दोनों पार्टियों के लिए एक रास्ता निकल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। डील हुई है ना ढील। शेख रशीद कहते हैं, अदालत में नवाज शरीफ के ईसीएल का फैसला होना हुकूमत और नून लीग दोनों के लिए बेहतर इकदाम है। अब उन्हें जाने देना चाहिए। वज़ीर रेलवे ने मौलाना फजलुर रहमान के प्लान बी को गैर कानूनी करार दे दिया। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ 48 घंटों बाद हवाई सफर के काबिल हो सकेंगे। डॉक्टर उन्हें बाहर भिजवाने के लिए अद्वियात दे रहे हैं। एयर एम्बुलेंस कल सुबह लाहौर पहुंचने का इम्कान। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ और नैब की सजा बढ़ाने की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की बरियत के खिलाफ अपील भी सुनी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 25 नवंबर को नैब और साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अपीलों पर समाअत करेगा। जाली बैंक अकाउंट केस, कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने के खिलाफ दरख्वास्त। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने जल्द समाअत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। साबिक सदर और फरियाल तालपुर ने सिंध हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जमीयत उलमा इस्लाम फे का हुकूमत के खिलाफ आज़ादी मार्च का प्लान बी। शहर शहर एहतजाजी धरने और लॉकडाउन। रावलपिंडी मोटरवे चौक की बंदिश पर कारकुनान और मकामी अफराद में हाथापाई। घोटकी और तौंसा शरीफ में ट्रक ड्राइवर्स और अंसारुल इस्लाम फोर्स आमने सामने आए। कई शहरों में मुसाफिरों ने अपनी मदद आप के तहत रुकावटें हटाई। तारीख में पहला धरना हुआ जिसमें झगड़ा लाठी चार्ज नहीं हुआ। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, नाड़ी खिलाड़ियों ने वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमती रिट कायम करने का मशवरा दिया। इमरान खान ने मशवरा ना मानकर फहम फरासत का अच्छा सबूत दिया। तवील अरसे बाद वज़ीर-ए-आज़म ने 2 दिन के लिए सरकारी और पार्टी मसरूफियात तर्क कर दी। इमरान खान वीकेंड अहले खाला के साथ बनीगाला में गुजार रहे हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद साने तेजगाम समेत वजारत के दौरान होने वाले ट्रेन हादसों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, कभी भी वजारत से इस्तीफा नहीं दूंगा।
मकबूजा कश्मीर में 104 रोज से जिंदगी कैद। श्रीनगर, पुलवामा, शुपियां, बारामुल्ला और बुडगाम में मार्च। भारतीय फोर्सेस की पैलेट गन और आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद कश्मीरी जख्मी। यूरोपीय रुकने पार्लियामेंट जॉन हार्वर्ड का भारत से बैन अल-अक़वामी मुबस्सरीन को मकबूजा कश्मीर तक रसाई देने का मुतालबा। इंतहा पसंद मोदी के भारत में मुसलमानों पर जिंदगी तंग। आरएसएस के गुंडों का द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुसलमान प्रोफेसर के संस्कृत पढ़ने के खिलाफ एहतजाज। प्रोफेसर फिरोज खान संस्कृत में पीएचडी और कई अवार्ड अपने नाम कर चुके। भारतीय पायलट तैयारे उड़ाने से ज्यादा गिराने लगे। गोवा में भारतीय नेवी का तैयारा गिरकर तबाह, पायलट महफूज। मिग 29 परिंदा टकराने से हादसे का शिकार हुआ। भारतीय नेवी के तर्जुमान की ट्विटर पर तस्दीक। बल्दियाती एक्ट 2019 की मंजूरी। महकमा बल्दियात पंजाब का आइंदा साल मार्च में इंतखाबात कराने का फैसला। तहसील लोकल गवर्नमेंट का नाजिम पार्टी टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेगा। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात की ताखीर के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। मुनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी। अदालत का 40 लाख रुपए के मुचलकों के एवज राना सनाउल्लाह की गाड़ी अहले खाना को वापस करने का हुक्म। मुल्क में जारी टमाटरों का बहरान खत्म होने की उम्मीद जाग गई। ईरान से मंगवाए गए 4500 टन टमाटर पाकिस्तान पहुंच गए। चमन बॉर्डर के जरिए भी टमाटरों की आमद। 55 ट्रक कस्टम क्लियरेंस के बाद टमाटर लेकर अंदरूनी मुल्क रवाना। मार्केट में टमाटरों की कीमत अभी भी सब सब्जियों से आगे। डार्क वेबसाइट के लिए बच्चों के अगवा जिनसी ज्यादती केस में अहम पेशरफ। इजराइल के मुताबिक वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर फरोख्त करने वाला तीसरा मरकजी मुलजिम इजाज भी गिरफ्तार। 38 साला मुलजिम से अहम शवाहिद मिलने की इत्तलाआत। आखिर बसारा से महरूम अफराद का दर्द हुकूमत को नजर आ ही गया। नाबीना अफराद के साथ मुज़ाकरात कामयाब। धरना खत्म करने का ऐलान। हुकूमती कमेटी के सरबराह नजीर चौहान ने 35 रोज का वक्त मांग लिया। सरगोधा की 55 साला साहब बीबी अज़्म हिम्मत की मिसाल। शौहर की वफात के बाद मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पाला। शादी के बाद खिदमत की बजाय तन्हा छोड़ गए। औलाद के रवैये से दिल बर्दाश्ता साहब बीबी ने टी स्टॉल कायम कर लिया। घोटकी, लियाकतपुर और नौकोट में फसलों पर टिड्डी दल का हमला। किसान फायरिंग और ढोल बजाकर टिड्डी दल से छुटकारा पाने लगे। मीरपुर माथेलो, खानपुर महर, दाद लगारी, जरवार और बाड़ों में टिड्डी दल की नित नई डिशेस बनाई जाने लगी। पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखौर के शिकार के लिए तारीख के महंगे